morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 19, जो कि है बेटा आपका कहानी लेखन व चित्र वर्णन। कहानी सुनना हर बच्चे को बहुत प्रिय होता है। कहानी का खजाना दादा दादी और नानी नानी के पिटारे में मिलता है। कहानी जहाँ हमें मनोरंजन करती हैं वहाँ हमें सीख भी देती हैं। अच्छी अच्छी कहानी सुनना और लिखना दोनों अलग अलग तथ्य हैं। कहानी लेखन में कुछ बातों पर ध्यान देना हमें आवश्यक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग एंड पिक्चर नरेशन। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए, विषय में कुछ मज़ेदार बात होनी चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को बोरियत ना हो। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे बड़े सब आसानी से पढ़ सकें। कहानी प्रेरणादायक व शिक्षा वाली होनी चाहिए, मतलब हमें उससे कोई प्रेरणा और शिक्षा मिलनी चाहिए। आइए हम कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी पहली कहानी है, एकता में बल है। एक बार एक बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया। उसके 4 पुत्र जो थे वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए उसे बहुत चिंता रहती थी। उसने उन्हें अनेक बार प्यार से रहने को कहा, पर वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने उन्हें बुलाया और खाट के नीचे लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर पड़ा था। उसने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। सबने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, पर तोड़ न सके। तब बूढ़े किसान ने गट्ठर खोल दिया और सबने एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, तो सबने अकेली अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब उस बूढ़े ने उन्हें समझाया कि यदि तुम परस्पर मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यदि आपस में लड़ते रहोगे तो उस अकेली लकड़ी की भांति तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तुम्हें लकड़ी के गट्ठर की तरह एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रेम शक्ति। यह बात बहुत पुरानी है। यूरोप में धनी लोग गरीब लोगों को खरीद कर अपने गुलाम बना लेते थे, उनसे कठिन काम कराते थे, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। गलती करने पर उनको कोड़ों से पीटा जाता था। वहीं पर एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम था। वह उस जीवन से बहुत परेशान था। एक दिन वह मौका पाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसने एक गुफा में जाकर सो गया और जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक शेर खड़ा था। डर के कारण उसकी गिग्गी बंद गई। तभी शेर ने अपना एक पंजा उठाकर उसको दिखाया। शेर के पंजे में एक लंबा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया और शेर को आराम मिला और एंड्रोक्लीज और शेर के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन एंड्रोक्लीज पकड़ा गया और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे भूखे शेर के सामने फेंकने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद नगर के बीच लोहे की ऊंची बाड़ खड़ी की गई, जिसने अंदर लोहे के पिंजरे में एक भूखा शेर दहाड़ रहा था। एंड्रोक्लीज को पिंजरे के पास धकेल दिया गया और पिंजरे का द्वार खोल दिया गया। शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन शेर एंड्रोक्लीज के पास आकर रुक गया। एंड्रोक्लीज ने पहचाना कि ये तो वही शेर है जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। वह शेर के ऊपर हाथ फेरने लगा और शेर उसका पैर चाटने लगा। वहां पूरे शहर के नर नारी और बच्चे ये देखकर दंग रह गए। जब राजा को इस कहानी के बारे में पता चला तो राजा ने एंड्रोक्लीज को अपने कारागार से मुक्त कर दिया। तो शिक्षा हमें बेटा क्या मिलती है कि व्यक्ति को सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो। कौवे और हंसों की मित्रता। नेक्स्ट कहानी हमारी बेटा, नेक्स्ट स्टोरी। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह बहुत बोलता था। उसी तालाब में 2 हंस रोज पानी पीने आया करते थे। उन तीनों में अच्छी मित्रता थी। एक बार वर्षा ना होने के कारण तालाब सूख गया। पक्षी मरने लगे। हंसों ने दूसरी जगह उड़कर जाने के लिए सोचा। यह बात उन्होंने अपने मित्र कछुए को बताई। हंसों की बात सुनकर कछुआ रोने लगा। उसने कहा किसी तरह से वह उसे भी ले जाए। बहुत सोचने के बाद कछुए को एक तरकीब सूझी। उसने हंसों की से एक छड़ी लाने को कहा और बोला, मैं इस छड़ी के बीच में लटक जाऊंगा, तुम इस छड़ी को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना। हंसों ने ऐसा ही किया, पर कछुए को सावधान करते हुए कहा कि उड़ते समय तुम जरा भी मत बोलना, वरना पकड़ ढीली होने पर तुम गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया कि वह बिल्कुल नहीं बोलेगा। हंस छड़ी को उठाकर उड़ने लगे। कुछ ही देर में तीनों आकाश में उड़ रहे थे। नीचे लोगों ने उन्हें इस प्रकार उड़ते देखा तो चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। कछुए को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कहना चाहता कि नगर के लोग कितने मूर्ख हैं और शोर कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने के लिए जैसे मुंह खुला वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। कहते हैं जो लोग दूसरों की बात ठीक ना मानकर मनमानी करते हैं उनका यही हाल होता है। तो इसलिए हमें अपने मित्रों और बड़ों की बात बेटा अवश्य माननी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ी। तो इस तरह से बेटा आप भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ेगा और पिक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिएगा, चित्र को वर्णन करने की। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा एट होम। ठीक है,
तो ये आपका चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।